छत्तीसगढ़ के लोग गौर से देखिए इस सड़क को और गौर से देखिए उस सड़क को भी। बता दूं कि ये जो सड़क है ये मार्च बना है, इसी साल के मार्च बना है, अभी सितंबर चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षक दिवस मनाया गया है। जिस तरह से हम परेशानी से जा रहे हैं और चढ़ रहे हैं वैसे परेशानी से देखिए एक माता है जो अपने बच्चों को लेकर बताइए ऐसे कैसे इस सड़क को पार कर रही हैं। तो आपको बता दूं कि जो सड़क है ये दोनों सड़क को जोड़ने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसको बोलते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। वर्ड सुना है ना, सुना है। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों ध्यान से देख लीजिए, ये सड़क महज 4 महीने पुरानी है। अब समझ जाइए इसका हालात क्या होगा। ससुरा बीचे से बह गया ये। और जब ये सड़क बन रही थी तो हमने बोला था, उस समय भी हम यहाँ पर आए थे, हमने बताया था कि सड़क पे जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बाद में सोचिए ये सड़क एक ही 3 से 4 महीने में ही बह गया। ये 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क है। उसके हालात देख लीजिए किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी है कि इसको देश से बाहर नहीं जाने देना है, इसको देश के अंदर ही रखना है, क्योंकि देश के लोग भी जान जाए और कहीं ना कहीं भारत का नाम भी विश्व में ऊंचा हो जाए कि देखिए किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आप समझिए ये रोड से दूसरा बीच से गायब हो गया है। अब क्या करेंगे, क्या कहेंगे उन ठेकेदार को और क्या बोलेंगे ऐसे इंजीनियर को और ऐसे एसडीओ साहब को। हमने वादा किया था कि हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन समझिए ऐसे ऐसा काम करेंगे तो नाम तो लेना ही पड़ेगा। अब समझिए ऐसे जो इंजीनियर हैं, ऐसे जो एसडीओ हैं और ऐसे जो ठेकेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं भारत रत्न दे ही देना चाहिए कि जिस तरह से आप जो सड़क बनाते हैं, वो सड़क बनाते हैं वो कहीं ना कहीं 4 महीना में फुस हो जाता है। तो समझिए ऐसा लोग हैं, ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं और ऐसे ऐसे यहाँ के अधिकारी हैं जो सोचिए ऐसे गरीबों का हक खा लेते हैं। इनको जाना है उस साइड है, अब कैसे जाएंगे? अब तो रॉकेट लाना पड़ेगा, तो हेलीकॉप्टर से उस पर उड़ के जाना पड़ेगा। नहीं तो जैसे हमारी आपने देखा कि एक बच्चा अपने माँ के साथ जा रहा था एक हाथ में झूलर के, तो ऐसे लेके जाना पड़ेगा। कैसे चाचा, ऐसे जाना पड़ी ना। कब ये हम रिपोर्टिंग करने आए तो चाचा हमको अचानक से मिल गए। कितना दिन पहले बना है चाचा ये? अभी तो गर्मी में बना है। अब समझिए उखड़ना चाहिए तभी ये। अब क्या करेंगे, सरपंच तो बंधवा रहा। अब समझिए अब इनका क्या कहना है, लेकिन इनका हक मार लिया गया। मैं बताऊं इस जगह पे, इस गांव पे जितने भी लोग रहते थे उनका हक खा लिया गया। उनके पैसा, उनके टैक्स का पैसा, उनके हिस्से का पैसा ऐसे भ्रष्टाचारियों के भेंट चढ़ गया। और बोलेंगे कि साहब लोग का नाम ही ना ले, और बोलेंगे कि इंजीनियरों का नाम ही ना लो। नाम लेते तो गुस्सा हो जाते कि हमारा नाम काहे ले रहे हैं और हमारा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं। बताइए, इसके लिए तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसे इंजीनियरों को और ऐसे जो यहाँ के अधिकारी हैं, एक बार उनकी भी डिग्री की जाँच कर लीजिए। एक अखबार है दैनिक घटती घटना, उसने बोला था कि कुछ लोगों के फर्जी उनका जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच की जाए। तो हम भी मांग करते, तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे जो अधिकारी हैं जिसने बनाया है और ऐसे जो इंजीनियर हैं उनकी भी डिग्री की जांच कीजिए और डिग्री की जांच करके उनको भारत रत्न एक बार दे दीजिए। और कहीं ना कहीं उनको राज्य में जाके, रायपुर में जाके उनको सम्मानित एक बार कर दीजिए। क्योंकि हम बोलेंगे भ्रष्टाचार हुआ है, हम बोलेंगे गलत हुआ है, तो लोग बोलेंगे नहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है, आप जबरदस्ती का नाम लेते रहते हैं, आप लोग का काम ही वही है। तो इसलिए हम भ्रष्टाचार नहीं बोलेंगे। उनको उनकी डिग्री की जांच किया जाए और ऐसे स्पेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए कहीं ना कहीं उनको नोबेल पुरस्कार या फिर राज्य अलंकरण पुरस्कार, एक नया पुरस्कार सृजन करके उनको पुरस्कार दे दिया जाए। अब समझिए कैसा इंजीनियर है कि उसको नहीं पता है कि अब इधर गड्ढा है तो इसके बीच पुलिया होना चाहिए। जब ये हमने पहले खबर दिखाई थी कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था। सोचिए ये 4 महीने में रह गया। और उस इंजीनियर को यहाँ जो जाँच करने आया था, क्योंकि जाँच करने के बाद ही तो पास हुआ होगा, कि उनको नहीं लगा होगा कि इसके बीच पुलिया होना चाहिए। पुलिया नहीं हो तो पानी का दबाव आएगा तो ये रोड बह जाएगा। लेकिन नहीं, उनको तो चाहिए था। समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं, कमीशन। अब समझिए ये पूरी रोड है 3 किलोमीटर लंबी और इसके कहीं भी, इस पूरी रोड में कहीं भी साइड शोल्डर नहीं बनाया गया है। अब समझिए आप यहाँ से लेकर आखिर तक जाएंगे, कहीं भी साइड शोल्डर नहीं है। अगर दूसरी गाड़ी आती है तो जाएगी कैसे? मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि जो सड़क है ये फिर बहेगा। इसका जो हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर साइड शोल्डर नहीं है, अब देखिए ये पूरा गड्ढा है तो ये भी बहेगा। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। कोई भी इंजीनियर आ जाए, कोई भी एसडीओ आ जाए, क्योंकि वो आएंगे और देखेंगे बोलेंगे हाँ काम तो सही हुआ है, क्योंकि मिल जाता है कमीशन हुआ। तो इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सड़क ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इसके बाद का जो हिस्सा है ये भी बह जाएगा। और कहीं भी आपको पूरा का पूरा वीडियो दिखाऊंगा, पूरा का पूरा 3 किलोमीटर के वीडियो में कहीं भी साइड शोल्डर नहीं बनाया गया है, उसका भी पैसा खा दिया गया है। अब देखिए, अब समझ जाइए कि रोड काहे नहीं बहेगा जब यहाँ पर पुलिया नहीं रहेगा। इसकी थिकनेस देख लीजिए।
इसकी थिकनेस कितनी है, महज 6 से 7 इंच की इसकी थिकनेस है। तो कैसे होगा और कैसे नहीं बहेगा अगर इस तरह का कार्य होगा। तो चलिए एक बार फिर से उन सभी अधिकारियों को बधाई हो, एक बार फिर से इस यहाँ के ग्रामीण वासियों को बधाई हो जिनके लिए रोड बना था, लगभग 10 लाख रुपए का लागत से बना था। इन्हीं के टैक्स का पैसा था। सोचिए, ये जो चाचा हैं अभी जा रहे हैं टांगिया पकड़ के, इनके टैक्स का पैसा था, इनके जो बनियान खरीदे उनके टैक्स का पैसा का निर्माण हुआ, खा लिया गया। अब उनका 2 तिल्ला 3 तिल्ला घर बन रहा होगा, इंजीनियर साहब और एसडीओ साहब और ठेकेदार जो थे उनका। लेकिन सोचिए, इनके हक का पैसा मार लिया जाता है, कोई बोलता नहीं है। इसके बाद में ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते तो कम से कम उनको एक बार नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए, कम से कम उनको भारत रत्न पुरस्कार दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक एहसान होगा।